इस वक्त जो 1.5 घंटे की समाअत चली है उसमें दो अहम नुकात जो है वो डिस्कस हुए हैं। पहला नुकता ये डिस्कस हुआ है कि जो गवर्नर और सदर हैं वो एडवाइस पर काम करते हैं हुकूमत की। अगर हुकूमत की एडवाइस नहीं है तो गवर्नर या सदर कैसे एक्ट कर सकते हैं, गवर्नर या सदर जो है वो इंडिपेंडेंटली कैसे एक्ट कर सकते हैं। तो जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब का ये पॉइंट था कि आर्टिकल 48 के तहत इंडिपेंडेंटली सदर और गवर्नर एक्ट नहीं कर सकते, उनको हर इक़दाम के लिए उनको जो हुकूमत है उसकी एडवाइस ज़रूरी होती है। दूसरा जो इसमें मामला था वो ये था कि अगर हुकूमत एडवाइस दे सकती है और गवर्नर पाबंद है उस एडवाइस का, तो क्या ये निगरान हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत की, जो निगरान पंजाब में निगरान हुकूमत है और KPK में निगरान हुकूमत है, क्या इन निगरान हुकूमतों को कहा जाए कि ये दोनों निगरान हुकूमतें जो हैं वो एडवाइस भेजें गवर्नर्स को कि आप जो है वो इस तारीख को इलेक्शन कराएं। ये दो चीज़ें अब तक डिस्कस हुई है, लेकिन इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के जो रिमार्क्स है वो बहुत अहम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के रिमार्क्स ने सूरत हाल को क्लियर कर दिया है। वो ये कहते हैं कि अगर हम ये बात मान लें कि जो इलेक्शन की तारीख है, जो कि इलेक्शन 90 दिन में होना है, आइन जो पाबंद करता है, उसमें मोहम्मद अली मजहर साहब ये कहते हैं कि अगर एडवाइस पे चलना है गवर्नर ने और सदर ने, और अगर वफाकी हुकूमत यानी उस वक्त के निगरान है या सूबाई हुकूमत जो है वो निगरान है, अगर वो एडवाइस नहीं भेजते तो क्या फिर 500 रोज तक इलेक्शन नहीं होगा। और जब बेंच उठ रहा था, ब्रेक हो रही थी, जाते जाते चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने ये बात वाज़ेह की है कि सदर पाकिस्तान हो, गवर्नर्स हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, ये तीनों पाबंद हैं आर्टिकल 224 आइन का। ये आर्टिकल जो पाबंद करता है कि 90 रोज से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। तो अब तक की जो समाअत है उसमें प्योर कानूनी और आइनी सवालात को देखा जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान बड़े वाज़ेह हैं कि आइन 90 रोज में इलेक्शन का कहता है, 90 रोज से आगे मामला नहीं जा सकता। और साथ ही जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उन्होंने एक बार फिर आज अदालत में कह दिया है कि अब 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो सकते। वफाकी हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वफाकी हुकूमत बड़ी क्लियर है। वफाकी हुकूमत जो PDM सरकार है वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहती। और कल बैरिस्टर अली जफर साहब ने अदालत के सामने वो सबूत और शवाहिद रखे थे, दस्तावेजी शवाहिद रखे थे कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हुकूमत के साथ मिलकर खेल रहा है और इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन नहीं कराना चाहता। आज जो है एक बार फिर बात हुई है कि दोनों गवर्नर्स अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं। दोनों गवर्नर्स को इलेक्शन की तारीख देनी थी, लेकिन दोनों गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख देने को तैयार नहीं है। तो एक और चीज़ डिस्कस हो रही है और वो ये है कि क्योंकि गवर्नर पंजाब ये कहते हैं बिल्कुर रहमान साहब कि मैंने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत नहीं किए, लिहाजा मैं इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद नहीं हूँ। तो इस पर यह बात हो रही है कि अगर इस पर, क्योंकि आइन खामोश है कि अगर गवर्नर जो है वो असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन की तारीख कौन देगा। तो अगर आइन खामोश है तो फिर कानून हरकत में आएगा, फिर एक्ट हरकत में आएगा, और एक्ट में ये लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान उस सूरत में इलेक्शन की तारीख देंगे। एक और चीज़ जो अदालत में डिस्कस हो रही है वो यही है कि 2013 में भी 2018 में भी दोनों इलेक्शंस में इलेक्शन की तारीखें सूबाई असम्बलियों की भी और कौमी असम्बली की भी सदर पाकिस्तान ने दी है। आज एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हुई, वो ये हुई कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने आबिद जुबैरी साहब की दलाइल देने पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी ओपन कोर्ट में जो ऑर्डर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट बार को निकाल दिया गया था। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से तो पेश नहीं हो सकते क्योंकि उसको ओपन कोर्ट में कहा गया था, लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से पेश हो सकते हैं शोएब शाहीन साहब की तरफ से। लेकिन उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम अगर ओपन कोर्ट में ऑर्डर डिक्टेट करवाते भी हैं, जब तक उसके ऊपर जजेस के दस्तखत ना हो जाए तब तक वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता। साथ ही आबिद जुबैरी साहब पर जो एतराज़ था उनके दलाइल देने पर, वो एतराज़ मुस्तरद करते हुए आबिद जुबैरी साहब को कहा गया कि आप दलाइल दें। आबिद जुबैरी साहब ने आज अदालती फैसलों का हवाला दिया। आबिद जुबैरी साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। और इस हवाले से क्योंकि हम 90 रोज़ में इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एतजाज़ हसन साहब ने जो बोल्ड टीवी पर ही बात करते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि पाकिस्तान, ये जो 1971 का वाक़या हुआ था, जो पाकिस्तान टूटा था, उसके बाद फिर आइन ने पाबंद बनाया है तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को, हुकूमतों को, तमाम इदारों को कि 90 रोज़ से आगे इलेक्शन नहीं जाने चाहिए ताकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही यहाँ पर हुकूमत बनाएं। तो आइन बड़ा वाज़ेह है, कानून बड़ा वाज़ेह है, अदलिया के फैसले मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो हर तरह से कोशिश कर रही है कि 90 रोज़ में इलेक्शन ना हो। और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अपने कल के मौक़िफ़ को दोहराया कि अगर आज इलेक्शन की तारीख अनाउंस की जाए तो भी 3 मई से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन आइन के मुताबिक 13 अप्रैल से पहले जो है वो इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं, क्योंकि 13 अप्रैल डेडलाइन है। 13 अप्रैल को
90 दिन जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो अब इस हवाले से जब समाअत हुई शुरू होगी तो अब जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होंगे, अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब फिर आएंगे, सदर पाकिस्तान के वकील सलमान कमर राजा साहब आएंगे, पाकिस्तान बार की जानिब से दलाइल जो है वो दिए जाएंगे, और अगर कोई एडवोकेट जनरल बात करना चाहे करेगा। अदालत ने इंदिया दिया था कि आज 28 फरवरी को फैसला सुना दिया जाएगा। अब देखना है, अगर आज फैसला आना हुआ तो शायद ये रात लेट नाइट आए, वरना मामला कल तक भी जा सकता है। देखें, बड़ा सादा सा सवाल है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्लियर कर चुके हैं कि सवाल ये है कि 90 दिन में इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, गवर्नर ने देनी है। और अगर गवर्नर नहीं देते, ये भी मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा है कि यहाँ पर सूरत हाल यह है कि गवर्नर इनकारी हैं, गवर्नर कहते हैं कि हम नहीं देंगे इलेक्शन की तारीख। जब गवर्नर इनकारी है तो फिर आइन क्या कहता है, फिर कानून क्या कहता है, इलेक्शन एक्ट क्या कहता है। तो इसलिए सूरत हाल जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सवाल वाजे हैं, सवाल सादा हैं कि 90 रोज में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। आइन कहता है होने हैं, जिस पर रिमार्क्स आ चुके हैं। अगर 90 रोज में इलेक्शन होने, फिर तारीख किसने देनी है, और जिसने तारीख देनी है गवर्नर ने, अगर वो नहीं देता फिर क्या होगा। इस हवाले से अदालत, आपने देखा था कि कासिम सूरी साहब के मामले में अदालत ने पूरा एक शेड्यूल दे दिया था, इस तारीख को इजलास होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आपने लाहौर हाई कोर्ट का देखा था, जब हमजा शहबाज से गवर्नर पंजाब जो पीटीआई के थे उमर सरफराज चीमा वो हलफ नहीं ले रहे थे, तो फिर अदालत ने ये मामला कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली हलफ नहीं। फिर आपने परवेज लाई साहब का देखा था कि जब उनसे गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान हलफ नहीं ले रहे थे तो अदालत ने कहा कि सदर पाकिस्तान उनसे हलफ लें। तो यहाँ पर भी अदालत कह सकती है गवर्नर को कि गवर्नर 24 घंटे में तारीख दें, अगर गवर्नर नहीं देते फिर सदर तारीख दें। तो इस हवाले से अदालत जो है वो क्लियर फैसला देगी, यहाँ से कोई अभाम नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जिसमें कंफ्यूजन हो, कोई अभाम क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब, मुनीब अख्तर साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब बड़े क्लियर हैं कि आइन 90 रोज में इलेक्शन का कहता है, 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन आइन कहता है 90 रोज से आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन दो मुअज़्ज़िज़ जजेस मुसलसल ये कह रहे हैं कि गवर्नर जी आपका सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बड़ा रेलिवेंट सवाल है। इस हवाले से कल ऑब्जर्वेशन आई थी कि जो अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि हम ऑलरेडी जो आर्टिकल 254 है कि अगर इलेक्शन में कोई टाइम फ्रेम है और वो नहीं होता उस टाइम फ्रेम में, तो फिर भी वो चीज़ उसको जो है वो जस्टिफाई किया जा सकता है, उसको एक आईनी और कानूनी हैसियत हासिल होगी। उस पर अदालत ने कहा था कि वो उस सूरत में है जब आप इलेक्शन की तारीख तो दें, जब आप एक बार इलेक्शन की तारीख देंगे फिर अगली बहस शुरू होगी कि जी ये तारीख तो आ गई है लेकिन इसमें मुमकिन नहीं है इलेक्शन। अब जब आप इस चीज़ पर आएंगे फिर मामला आगे चलेगा, फिर आर्टिकल 254 की तरफ जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता। आज अदालत ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि अगर हुकूमत की बात मान ली जाए, कल को कोई भी आकर 500 रोज तक भी इलेक्शन नहीं करवाएगा। कोई कहेगा फंड नहीं है, कोई कहेगा सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, कोई कह रहा है मेरा दिल नहीं कर रहा, कोई कह रहा है आज मौसम ठीक नहीं है, इन दिनों में बारिश होगी, इन दिनों में आंधी होगी, इन दिनों में तूफान होगा। और ये तो फिर ये भी हो सकता है कि आजकल जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि तुर्की के बाद जो है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी ज़ल्ज़ला आ सकता है। तो इस हुकूमत से तो कोई बई नहीं है, ये यही बुनियाद बना दें कि जनाब ये पाकिस्तान में भी खुदा न खास्ता जो है वो ज़ल्ज़ला आ सकता है। और जैसे कल फवाद चौधरी साहब ने कहा था, क्योंकि कल अदालत में डिस्कस हुआ था कि तुर्की के जिन एरियाज़ में ज़ल्ज़ला आया है सिर्फ उन एरियाज़ में इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जा रहा है। तो इसीलिए फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये ना हो कि खुदा न खास्ता ये PDM सरकार और ये सारे इज्तिमाई तौर पर बैठ के दुआएं करना शुरू कर दें कि अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आ जाए, खुदा न खास्ता कि ये इलेक्शन से भागने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आप ये देखें कि ये कहते हैं दहशतगर्दी है, कल अदालत ने कहा PSL तो हो रहा है, मैचेस तो हो रहे हैं। और आप ये देखें कि ये वो हुकूमत है जिसने इस्लामाबाद के इलेक्शन से फरार के लिए इनके ऑफिशियल ने इलेक्शन कमीशन में खड़े होकर कहा कि 27 किलोमीटर का इस्लामाबाद इस हद तक गैर महफूज हो गया है। दहशतगर्दी इतनी बड़े पैमाने पर हो सकती है कि फौज, रेंजर्स, पुलिस, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर भी 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद में
बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकते। एक तरफ हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म हो गए। दूसरी तरफ हमारी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को रोकने के लिए, उसके सामने क्योंकि बेबस हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गैर महफूज है, यहाँ दहशतगर्दी हो सकती है, खुद कुछ धमाके हो सकते हैं। और फिर सवाल भी ये उठते हैं, देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे जो कंपेन चली, ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, सोशल मीडिया पे क्या कंपेन चली, जो कि ठीक नहीं है कि क्या ये खुद करवाया जा रहा है, ये हुकूमत की जाने से, ये गलत है एक चीज़। लेकिन जब हुकूमत दहशतगर्दी के वाक़यात को अपने सियासी फ़ायदे में इस्तेमाल करेगी